अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया ना बोर्ड में तो आप बहुत बड़ी भूल कर दोगे। तो ये भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है आप लोगों ने। क्लास 10th के बच्चों ध्यान रहे, पेपर है, पेपर में बिल्कुल भूल नहीं करके आनी है। बिल्कुल ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। बोर्ड में सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछा गया, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, वही 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। जी हाँ, एनसीईआरटी का बुक है, चैप्टर नंबर 5 एपी का। क्वेश्चन कहता है 200 लॉग्स दे रखे हैं आपको, ठीक है जी। इस तरीके से लिखे हैं कि पहली वाली जो सबसे बॉटम वाली लाइन है उसमें 20 है, उसके ऊपर वाली में 19 है, और सबसे ऊपर वाली ऐसे करके 18 है, ऐसे नेक्स्ट और ऐसे सॉन चलता जा रहा है। तो हमें बताना है कि कितने रोज के अंदर 200 लॉग्स जो है आपकी प्लेसेस हो जाएंगे, और हाउ मेनी लॉग्स आर टॉप इन द रो, और कितने लॉग्स सबसे टॉप वाली लेयर पे आएंगे, ठीक है जी। तो हमें एन निकालना है इसका, ठीक है। आओ करते हैं क्वेश्चन फटाफट से। देखो नंबर ऑफ लॉग्स जो फर्स्ट रो में दे रखे हैं 20, नीचे से हम लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट रो ये है, फिर सेकंड रो है, फिर थर्ड रो है, ऐसे। नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकंड रो 19, नंबर ऑफ लॉग्स इन थर्ड रो 18, ठीक है। तो पहले में 20, दूसरे में 19, तीसरे में 18। सीरीज बन गई इसकी 20 19 18 की। तो ए इसका निकल के आया 20। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1, ये a2 दे रखा है और ये a1 दे रखा है। तो a2 में से a1 को माइनस किया तो -1 मेरा d आया, मतलब d माइनस में आया। मुझे निकालना था sn दे रखा है ऑलरेडी, n निकालना है। तो sn का फॉर्मूला लगेगा n/2 2a + n-1 इंटू में d। अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, फिंगर टिप 11। और ऐसे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पाने के लिए कमेंट कीजिए, बोर्ड लिखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो। आगे करते हैं कंटिन्यू। एसएन 200 दे रखा है, ए दे रखा है 20, डी दे रखा है -1। 200 इज इक्वल टू n/2 2 × 20 प्लस में n-1 इंटू में -1 हमें डी दे रखा था। वैल्यू पुट करिए, 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आया 400। इस n को इस -1 को अंदर ले जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो n मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, और ये जो है आपका -1 इसमें मल्टीप्लाई हो ही रहा है आपका, ठीक है जी। इसको 400 आ गया इसका आंसर n, और 40 प्लस में जो प्लस माइनस माइनस होता है तो -n+1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। n को जब अंदर ले गया तो 40n हो गया, और n हो जाएगा -n², क्योंकि n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n² आता है। एक माइनस में है तो एक -n आ जाएगा, प्लस n1 n। सॉल्व करने के बाद में 40n + n 41n हो गया। इन सबको आप यहां ले गए और इसको यहां ले गए, तो n जो माइनस वाला था उसको रेसिप्रोकेट कर दिया मैंने, तो n² -40n1 + 400 = 0। अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद में देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका ये है कि नीचे बीच वाली टर्म को हमें सॉल्व करना है। तो पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 400 के हमने फैक्टर निकाले, 400 के फैक्टर निकालने पे हमें ये पता चला कि 16 25 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 आएगा, और 16 में 25 को प्लस करूंगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 41n आ जाएगा। ये मिडिल टर्म स्प्लिट है, ठीक है जी। इन दोनों में से कॉमन निकाला n, n - 16 बच गया, -25 बाहर निकाल लिया, तो जब साइन माइनस का बाहर निकल जाता है साथ में तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो गया, तो आपका n - 16 बच गया। ये कॉमन आ गया तो इसको एज इट इज लिख दिया n - 16, और n - 25 को साथ में जोड़ के लिख दिया। n हमारा 16 और 25 आया। अब ध्यान देना है, हमें n निकाल नंबर ऑफ लॉग्स निकालने टॉप रो के लिए, तो n की वैल्यू 16 दे रखी है, 25 दे रखी है, दोनों an के अंदर निकाला, क्योंकि हमें an निकालना है। अब इसमें मेन निकालना तो n है, और n के साथ an भी निकालना है हमें। तो सिंपल सी बात है, an में वैल्यू हमने पुट करी, तो एक जगह पे जब हमने an की जगह an के फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करी हम लोगों ने, तो an हमारा a16 निकल के आया 5, और वहीं an हमने जब n25 पुट किया तो हमारा a24 के आसपास निकल के 25 के आसपास निकल के आया हमारा ये -4। तो अब आप ध्यान देखो कि जब ये चीज इस तरीके की निकल के आई है तो ये थोड़ी सी हमारे लिए गलत है, क्योंकि मतलब a25 जो है सी माइनस में नहीं हो सकता, मतलब नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते आपके। तो n 16 हो जाएगा नंबर ऑफ रोज की, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? n 16 होंगे, और नंबर ऑफ लॉग्स जो है टॉप रो में वो हमारे कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।